हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर यूपी बीएड प्रीवियस ईयर पेपर 2021 का जो रीजनिंग पोर्शन है उसको सॉल्व कराइए। तो आपको बता दें कि आज हम लोग इस सेशन में रीजनिंग पोर्शन को ही सॉल्व करेंगे, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। और 50 क्वेश्चन आते हैं। ये सभी स्ट्रीम के लिए कॉमन पोर्शन है। सेकेंड पेपर का जो आप उसको कह सकते हैं पोर्शन ए या पार्ट ए जो होता है, वो रीजनिंग ही, मैथ्स रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं। तो उसको आज हम लोग फाइनली सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी जो इसका जीके जीएस पोर्शन है, ग्रामर पोर्शन, उसको सॉल्व कर लिया है। अगर आपने उसकी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले अपने क्वेश्चंस की ओर देखते हैं, और क्वेश्चन को हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से करने की कोशिश करेंगे और कुछ ट्रिक्स के थ्रू या बड़े इजी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। और जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो परेशान ना हो, मैं कोशिश करूंगा क्वेश्चन सॉल्व कराते टाइम बाइलिंगुअल रखने की, कि जिससे कि आप लोगों को भी बराबर समझ में आए। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम लोग बात करें, अगर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं कि रमेश और मुकेश की वर्तमान आयु जो है वो 5:4, मतलब 5 संबंधी 4 है। 3 वर्ष बाद जो है इनकी एज जो हो जाएगी वो 11:9 हो जाएगी। तो रमेश की वर्तमान आयु बताइए। देखिए, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। आप इसको और एक चीज और आप जान लीजिए कि अगर आप यूपी बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि रीजनिंग पोर्शन बहुत ही स्कोरिंग होता है। भले आपकी रीजनिंग अच्छी ना हो, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा भी अच्छा कर लेते हैं, प्रैक्टिस से ही, रट के ही, जो भी जैसे भी, तो आप अच्छे स्कोर लाएंगे। इसकी आप ये गारंटीड है कि आप अगर रीजनिंग पोर्शन अच्छा है तो आपका मार्क्स बाकी लोगों के कंपेरेटिवली बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हम लोग देखिए यहाँ पे लिखेंगे P इज इक्वल टू, P मतलब प्रेजेंट। प्रेजेंट का रेशियो क्या है, वो है 5:4। ठीक है। और फ्यूचर का रेशियो क्या है, फ्यूचर का है 11:9। यहाँ इसको सॉल्व करते टाइम और भी बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन हम लोग जो तरीका फॉलो करेंगे उसको आप यहाँ देख सकते हैं। 5:9 हम लोग इसके अंतर को देखेंगे। इन दोनों 5 और 9 जो नंबर है इनका अंतर है 1, और 11 और 9 के बीच का अंतर है 2। तो इसका मतलब है कि इसमें क्या होता है कि हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है उन दोनों नंबर से, जो इसका डिफरेंस है ऊपर वाले से, और ऊपर वाले के डिफरेंस को नीचे वाले से। तो आप यहाँ देखेंगे कि जब 1 से करेंगे तो ये तो वैल्यू एज इट इज रह जाएगी, लेकिन चेंज क्या होगा उसको देख लेते हैं। चेंज ये होगा कि अब हम इसको 10:8 लिख सकते हैं। ये तो आप सभी लोग मैथ्स का एक सिंपल सा रूल जानते होंगे कि वैल्यू को इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ हम लोग देखेंगे, जो आप यहाँ देख सकते हैं कि अब इसको हम लोग इसके अंतर को देखेंगे कि प्रेजेंट और जो फ्यूचर, उसका अंतर जो है अब 1 आ गया है। इस एक इस एक की वैल्यू ही है 3, 3 वर्ष। तो जब इस एक की वैल्यू 3 है, और यहाँ पे ये हमने रमेश लिखा था और ये मुकेश लिखा था, और प्रेजेंट वाले कॉलम में आप देखें, प्रेजेंट वाले में एरो में, तो ये 10 वैल्यू है किसकी, रमेश की एज की। तो इस रमेश की एज को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 30 आ जाएगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार आप दोबारा इसको देख सकते हैं। इस तरीके से अगर आप सॉल्व करते हैं, या कोई भी तरीका जो आपको आता हो, अगर आप किसी और तरीके में कंफर्टेबल हैं तो प्लीज उसी तरीके को अपनाइएगा, नया मत अपनाइएगा एग्जाम के टाइम। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये काफी मतलब डिस्टेंस से है लेकिन सिंपल है। भावना ने 3,000 किलोमीटर की हवाई यात्रा जो है आ, यात्रा की, जिससे कुल यात्रा का 2/5 हिस्सा बना। मतलब जो उसका 3,000 किलोमीटर की यात्रा थी, उसने हवाई जहाज से यात्रा की, जो कि इसकी यात्रा का कितना था, 2/5 था। इसका मतलब है कि 2/5 हिस्सा, जो ऊपर का 2 है, इसकी वैल्यू भी 3,000 है। तो और देख लीजिए, आप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो उसके बाद, इसके बाद उसने 1/5 हिस्सा जो है वो कार से ट्रेवल किया। और ट्रेन की यात्रा बताइए, कितनी यात्रा की, जैसे जो बाकी शेष हिस्सा है वो ट्रेन से किया, तो कितना उसने ट्रेन से ट्रेवल किया ये बताना है। इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम ये देखेंगे कि उसने पूरा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो अगर इस 2 की वैल्यू 3,000 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1,500।
और उस 1500 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब टोटल डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल किया वो किया 7500, 7500 किलोमीटर की दूरी। इसमें इसने 3000 हवाई जहाज से कर ली, 1/5 का मतलब कि 1500। अब 4500 तो इसने ट्रेवल कर लिया कार से हवाई जहाज को मिलाकर, बचा कितना, 3000 जो कि उसने ट्रेन से ट्रेवल की। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 3000 किलोमीटर। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अब कुछ सिंपल क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग की संख्या बतानी है जो कि 15, 18 और 25, 15, 18 और 25 से पूर्ण विभाज्य हो जाए, डिवाइड हो जाए। ठीक है। तो ऐसी जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको तुरंत एलसीएम निकालना पड़ता है। एलसीएम जब आप इनका निकालेंगे, किसका किसका, आप यहाँ देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 180 आएगा। लेकिन क्वेश्चन की क्या डिमांड है कि वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए, वो संख्या जो हो। तो अगर हमको सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बनानी होगी तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई, मतलब ऐसा आप कुछ भी मल्टीप्लाई करिए, बट ये हो कि इसी से रिलेटेड हो, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आ जाएगा। और 900 पूर्ण वर्ग है। ठीक है। 30 का पूर्ण वर्ग का मतलब आप समझ रहे होंगे, जिसका स्क्वायर रूट आ जाए। ठीक है। तो राइट आंसर विल बी 900। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आपको मैं इंड में बता दूंगा, चाहूँ तो अभी बता सकता हूँ, मतलब थोड़ा सॉल्व करने में टाइम लगेगा, चौथे की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इसको हम लोग अंत में देख लेंगे, अंत में जरूर देखेंगे। फिफ्थ देख लीजिए, इसमें है कि विषम बताइए, ऑड बताना है आपको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई आपको करना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये मतलब टोटली मल्टीप्लाई हो जाएगा, सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। लास्ट में अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 95 में 7 का, तो 4 रिमाइंडर बचेगा, तो इसलिए ये ऑड हो जाएगा। तो राइट आंसर विल बी फिफ्थ वन। ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं जो कि है रिक्त स्थान भरिए। ठीक है। जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और रिक्त स्थान में आपको वैल्यू दिख रही होगी, मैं ये ऊपर का इरेज कर दे रहा हूं। यहाँ आप देख सकते हैं 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, काफी सिंपल वैल्यू है। तो जो स्टूडेंट मैथ्स बैकग्राउंड होंगे वो समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ हो क्या रहा है, स्क्वायर हो रहा है, 1 का स्क्वायर हुआ, 2 का स्क्वायर हुआ, 3 का हुआ, 4 का हुआ, 5 का हुआ, अब 6 का होगा, 6 का स्क्वायर 36। तो राइट आंसर विल बी, जो यहाँ ऑप्शन बी था वो होगा 36। ठीक है। ये हो गया। 7 देख लेते हैं। इसमें भी आप देखिए वैसे ही हमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के है, लेकिन एक सीरीज है। अब इस सीरीज को समझने के लिए आप देखिए, एक के बाद 3 आ जा रहा है तो 2 का अंतर, 3 के बाद 6 आ जा रहा है, 3 हो गया, फिर उसके बाद 5 है, फिर उसके बाद 7 है। ये हो क्या रहा है, 2, 3, 5, 7, ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब जो अपनी संख्या और एक से डिवाइड होते हैं उनको कहते हैं। तो इसके बाद जो अगला आएगा वो होगा 11। तो ये हो जाएगी, नेक्स्ट जो नंबर होगा वो होगा 29। तो ये ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है। यहां तक आप लोग समझ पा रहे हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं, 8 देख सकते हैं, 5, 12, 26, 54, 110। अब यहाँ पे हमें देखना है कि इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। अगर आप लोग अगर थोड़ा सा इसी को प्रैक्टिस कर लेते हैं, टफ मतलब मैथ्स को अगर छोड़ के भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप लोग अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके बीच का अंतर आपको हर हाल में देखना होगा, या तो स्क्वायर देख लीजिए, या अंतर देख लीजिए, या मल्टीप्लाई देख लीजिए। तो इसके बीच का अंतर जो आ रहा है वो है 7, यहाँ जो है वो 14 है, यहाँ जो है वो लगभग आपका आ रहा है आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 26, 28 आ रहा है। ठीक है। 28 आ रहा है, फिर यहाँ पे आपका 56 आ रहा है। तो ये देखेंगे कि तो किससे मतलब अब इसको भी देखिए, एक सीक्वेंस तो बन ही रहा है, अब इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा वो आप देख सकते हैं कि यहाँ 7 1 जा 7, फिर यहाँ 7 2 जा हो जा रहा है, फिर 7 4 हो जा रहा है, फिर 7 6 7 8 हो जा रहा है।
यहाँ आप देख रहे हैं कि ये आगे वैल्यू बढ़ रही है, तो इसका जो इस हिसाब से अगर आप अगला जो हम प्रिडिक्ट करेंगे, वो राइट आंसर जो होगा 1112 इसका आंसर होगा। ठीक है, जिस तरीके से ये बढ़ रहा है देखे, आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, दूसरे तरीके से मैं समझाता हूँ आपको। बहुत से तरीके होते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। इन दोनों का अंतर जो है वो 7 है। अब हो क्या रहा है देखिए, मैं आपको एक, इसके बीच में होता क्या है कि एक इंटरवल होता है, उसी को समझना होता है। 7 हो गया, अब इन दोनों के बीच 12 और 26 के बीच में अंतर जो है वो 14 का हो गया, तो आप देख रहे हैं इसी का दुगना हो जा रहा है। अब 26 और 54 के बीच में 28 का हो गया, तो 14 का दुगना 28 हो गया, 14 का। अब 28 का दुगना आप यहाँ देख सकते हैं कि 56 हो गया। उसी तरीके से 56 का दुगना कितना हो गया, 112 हो गया। तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसका, जो नेक्स्ट यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स है वो बी हो जाएगी, और बी वैल्यू क्या है, 222 हो जाएगी, जब आप 110 में 112 जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 19 का है। 16, 25, 41, 66, 102, 151, नेक्स्ट वन, ये बताना है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, अगर इसके बीच का अंतर देखें हम लोग, तो आप देख सकते हैं इसके बीच का अंतर 9 है। फिर यहाँ आप देख सकते हैं 16 हो जा रहा है। फिर यहाँ आप देख सकते हैं 25 हो जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि लगभग अब ये बढ़ चुका है, 36 से ऊपर हो रहा है। 36 होता, नहीं 36 है। ठीक है, 36 है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये 3 का स्क्वायर हो जा हुआ है, ये 4 का स्क्वायर हुआ है, ये 5 का स्क्वायर हुआ है, ये 6 का स्क्वायर हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे 49 होगा, 49 जो कि 7 का स्क्वायर है। तो अगली अगली जो संख्या है वो क्या होगी, तो यहाँ पे जो 7 है तो मतलब 64 हो जाएगी, जो कि 8 का स्क्वायर है। ठीक है, 64 हो जाएगी, तो 64 अब हम यहाँ ऐड करेंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 5, 1 एंड 2। 215 विल बी द राइट आंसर। यहाँ जो इसका ऑप्शन बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। इट मीन्स 215, इसमें हम 64 जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ तक आप समझ सकते हैं। तो ये 9 तक आपने देखा कि हमने कितने इजी तरीके से, और जिन स्टूडेंट्स को नहीं आ रहा है अभी भी, तो थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे आपको, रीजनिंग, ये भी एक रीजनिंग ही कहलाता है। 10वां आप देख सकते हैं, 10वां देखिए लिखा है कि ज्योतिषी का संबंध तनाव से है, तो भूविज्ञान का संबंध किससे है। तो यहाँ पे सिंपली ज्योतिषी का मतलब कि हम हालांकि ये उतना सिंपलीफाई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये मेमोरी बेस्ड होता है, इसलिए जैसे ज्योतिषी तनाव संबंधित या कुछ ऐसे संबंधित काम करता है, या उसके उपाय बताता है कैसे रिजॉल्व करने करते हैं, या वैसा संबंध है, तो उसी तरीके से भूविज्ञान का जो है वो ज्यामिति से संबंध है। ठीक है, भूवैज्ञानिक जो होते हैं उनका ज्यामिति से संबंध होता है, ज्योमेट्री से। अब यहाँ पे आपका 11th नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग देखिए एक बार, काफी अच्छा क्वेश्चन है, और आई होप आपको दिख भी रहा होगा। मैं एक बार, हाँ आप जस्ट मेरे ऊपर आप देख सकते हैं इसको। यहाँ लिखा है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्या है जिसमें प्रत्येक न केवल 4 से विभाज्य हो, बल्कि एक अंक 4 भी हो। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, और जो स्टूडेंट्स मैथ्स बैकग्राउंड से इसको समझ गए होंगे, इसका मतलब है कि हमें बताना है कि 1 से 100 के बीच में ऐसी संख्या बतानी है जो पहले एक कंडीशन है कि वो 4 से डिवाइड भी हो जाए, और उस संख्या में ऑलरेडी 4 हो। तो यहाँ पे सिंपली क्या है कि आप 4 का टेबल पढ़ेंगे। आप 4 का टेबल पढ़ते हुए आप 9 मतलब 100 के नियर जाएंगे, जैसे 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप 20 हो गया, 24 हो गया। लेकिन हमें इसमें क्या कहा है कि उसमें एक संख्या 4 भी होनी चाहिए। मतलब अब हम वैसे करके फिर पुट करेंगे, जैसे 4 को ले लेंगे जो 4 से डिवाइड भी है, और ये 4 संख्या भी है। 24 को ले लेंगे, इस संख्या में ऑलरेडी 4 है। तो जब आप ऐसा करेंगे, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। थोड़ा सा टफ है, ऐसा नहीं है, अब इसको बिल्कुल सिंपल नहीं कहा जा सकता है, लेंदी बनाने के लिए किया गया है। तो ऐसी संख्या जो होगी वो होगी 4 होगी, 24 होगी, 40 होगी, और उसके बाद 44 होगी, फिर 48 भी हो जाएगी इसमें, फिर उसके बाद 64 और 84।
अब 88 हो गया। अब इसके आगे की जो संख्या होगी वो 100 के अंडर में, अब कोई इससे ज्यादा नहीं। तो आप इसको काउंट कर लेंगे, चार चौब, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 ऐसी संख्या है 1 से 100 के बीच में जो चार चार से डिवाइड भी हो सकती हैं और उनमें खुद ऑलरेडी चार एक डिजिट है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। 12 देखेंगे, 12वां क्वेश्चन देखेंगे। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 6 नींबू खरीदा। उसे 20% का मुनाफा हासिल करने के लिए 2 रुपए में कितने बेचने चाहिए? जो नींबू है कितना बेचना चाहिए? तो अगर आप लोग लाभ हानि या प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आप लोगों ने किया है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, सिंपल भी है। इसमें सिंपली ये है कि 1 रुपए में, देखिए क्या होगा कि अगर किसी वैल्यू को अगर आपको लगे कि 1 रुपए में पूछ रहा है 6 नींबू, तो आप इसको 10 भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। आप यहां समझिए 1 रुपए में उसने 6 खरीदा। ठीक है, अगर अब वो 1 रुपए 2 रुपए में 12 बेच देता, जो भी शॉपकीपर है अगर 12 बेचता तो उसको कोई फायदा नहीं होता। अब हमें उसको दिलाना है कितना? 20% का प्रॉफिट, कि उसको हो 20% का प्रॉफिट। तो अब देखिए यहां पे आप देख पाएंगे, अब हमें उसको 20% का प्रॉफिट दिलाना है। तो जब वो 2 रुपए में 10 नींबू बेचेगा, मतलब 2 नींबू बचा लेगा, तो वो 2 नींबू जो होगा उसका 20% का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे 1 नींबू मतलब 2 रुपए में, अगर 2 रुपए में वो 10 नींबू देता है, और वैसे तो अगर 12 देता तो उसको कोई प्रॉफिट नहीं होता, ना ही कोई लॉस होता। 2 में जब 10 देगा तो उसे यहाँ 2 रुपए में कितने बेचने चाहिए? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। अगर वो 10 बेचेगा तो उसे मतलब 20% का, यहाँ पे 20% दिया है तो 20% का उसे प्रॉफिट होगा। यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। ये तापमान वाले क्वेश्चन को भी अभी हम लोग होल्ड करते हैं। जो सिंपल है, हमारा फोकस है कि पहले सिंपल को सॉल्व कर लेंगे, तब दूसरे को हम लोग सॉल्व करें। यहाँ पे आप देखिए, अब ऐसा अल्फाबेटिकल सीरीज आएगी, इसको सॉल्व करना है आपको। इसमें देख सकते हैं इसको पूरा करना है। DMP लिखा है, FLN HKL JJJ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कैसे सीक्वेंस बढ़ रहा है। इसको देखने के लिए सिंपली क्या है कि पहले सारे के फर्स्ट को हम लोग पहले कंपेयर कर लेंगे कि इनमें क्या अंतर आ रहा है। तो उसी से ऑप्शन से ही हम लोग अपना क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए डी के बाद एफ आ जा रहा है, इसका मतलब है कि एक गैप हो जा रहा है, मतलब डी के बाद ई आना चाहिए तो एफ हो जा रहा है, तो एक बढ़ जा रहा है। एफ के बाद जी आना चाहिए तो एच आ जा रहा है, एच के बाद आई आना चाहिए तो जे हो जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जे के बाद के आना चाहिए तो एल हो जाएगा। अब यहीं से हमें बाकी कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब यहीं से हम समझ जाएंगे कि एल आ गया, और एल से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है? LIH विल बी द राइट आंसर। ज्यादा आपको समय नहीं लेना है, बस आपको ये देखना है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो अगर जो ऑप्शन मैच हो गया तो ऑप्शन मैच करा के आप मूव कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। यहां देख सकते हैं जैसे जेल की रखवाली जेलर करता है, तो क्यूरेटर क्या करता है? तो क्यूरेटर जो है वो है संग्रहालय, जहां म्यूजियम होते हैं, म्यूजियम की जो देखभाल करता है उसे क्यूरेटर कहते हैं। अब देखिए 17 नंबर जो क्वेश्चन है, ये यहाँ पे क्या है? आ, अगर कुछ ज्यादा ही इसमें लिखा हुआ आपको दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा कुछ इरेज कर दे रहा हूँ, थोड़ा साफ रहेगा तो अच्छा दिखेगा। यहाँ पे इसको हम लोग नीचे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ देख पा रहे हैं? अच्छा, यहाँ बीच में मैं आ जा रहा हूँ। ठीक है, तो इधर कर लेते हैं। मद्रास को यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, यदि सांकेतिक भाषा में मद्रास को लिखा है NB, देखिए MADRAS, मद्रास को क्या लिखा है? NBESBT। ये क्वेश्चन में दिया है, ऐसा नहीं है कि मैं खुद से लिख रहा हूं। देखिए फिर उसमें लिखा है कि बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा, तो बॉम्बे को क्या लिखना है? यहाँ देखिए हो क्या रहा है, सिंपल है। एम के बाद की जो संख्या है वही डायरेक्ट लिख दी गई है। एम के बाद एन आता है, ए के बाद बी आता है, डी के बाद ई आता है, आर के बाद एस, ए के बाद बी और एस के बाद टी। तो जो अपकमिंग वर्ड्स हैं वही एज इट इज हैं, ये बहुत सिंपल है। अब उसी तरीके से हमें बॉम्बे का बताना है, तो बी के बाद आएगा सी, ओ के बाद MNOP, फिर एम के बाद एन, बी के बाद सी,
ए के बाद बी और वाई के बाद जेड। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन जब आप एग्जाम में छोड़ के आएंगे तो आपको अफसोस जरूर होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है। 18 देख लेते हैं, निम्न में से कौन से भिन्न है। जैसे आप देख सकते हैं पृथ्वी, चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति ये ग्रह हैं, और ये चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है। तो राइट आंसर विल बी 18th वन। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ 19 दिख रहा होगा। रिक्त स्थान भरिए, ए के ई ओ आई एस क्यू ए फिर यू ई है। ठीक है, अच्छा ऐसे हैं। तो ये भी देखिए एक वो चल रहा है, सीरीज चल रही है। ए के बाद ई आया है, ई के बाद आई आया है। तो इसको हमें सॉल्व करना होगा, और इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ पे आप हमें पहले ये मैच कराना होगा कि इसमें कितने जो किस हिसाब से ये आगे की सीरीज बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ जो है वो संख्या बढ़ रही है, चार का अंतर हो रहा है, ए और ई के बीच में चार संख्याओं का अंतर है। उसी चार की संख्या में अगर आप सॉल्व करेंगे इसको, तो इसका राइट आंसर जो होगा एम डब्ल्यू आएगा, क्योंकि आई के बाद आई जे के एल, और चौथा जो आएगा वो एम आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए के बाद बी सी डी और चौथा ई आया। ठीक है, हाँ आई जे के एल, मतलब जो चौथा वर्ड है वही आपको आना ना। उसी तरीके से एस का डब्ल्यू आ जाएगा, तो राइट आंसर विल बी और जो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी काफी सिंपल है। परसिपिटेशन जो है इसका मतलब बारिश होता है, इस वैसे इसका मतलब से तो यहाँ ज्यादा वो नहीं है। अब यहाँ बताना है कि इस शब्द में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे आप सीधे से आप ऑप्शन से भी आंसर कर सकते हैं, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप देखेंगे कि इसमें पूछा गया है कि ये जो वर्ड दिया है, इस वर्ड से हमें इनमें कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं। देखिए आप ऑप्शन मिला लीजिए कि इसमें रीड्स क्या बन सकता है, इसमें एस लिखा है और इस वर्ड में एस है ही नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, यहीं पे सी हो जाएगा, और हमें ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन है, यहाँ पे ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, ए सी ई जी को लिखा गया है डी एफ एच जे। यहाँ पे क्या अंतर क्या आ रहा है, दो दो संख्याओं के बाद मतलब तीसरी संख्या लिखी गई है, तीन का अंतर आप कह सकते हैं। तो वहां पे इसी तरीके से जब आप क्यू एस यू डब्ल्यू का अंतर देखेंगे, तो क्यू का जो होगा, क्यू के बाद आर, एस के बाद आ जाएगा टी। ठीक है, तो मतलब कि अब हम देखेंगे कि जिन जो फर्स्ट टी लेटर से हैं वही सही होंगे। तो यहाँ पे ये तो होगा नहीं, इसको कट कर देंगे। अब डब्लू को भी देख सकते हैं, डब्लू एक्स वाई जेड, मतलब स्टार्टिंग टी से हो और एंडिंग जेड से हो, तो ये ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इसका मतलब है कि हम पूरा सॉल्व किए बिना भी हम आंसर अपना सही कर सकते हैं, सही टिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कारपेट, कारपेट को लिखा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कारपेट को किस तरीके से लिखा गया है। कारपेट को लिखा गया है टी सी ई ए पी आर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसमें अब इसमें हमें देखना है कि ये किस तरीके से लिखा गया है। तो इसने क्या किया है कि यहाँ से टी को लिया है, ठीक है, फिर फर्स्ट को लिया है, फिर ई को लिया है, फिर यहाँ से फर्स्ट को लिया है। इसका मतलब है कि उस वर्ड कारपेट वर्ड के पहले एक वर्ड पीछे से ले रहा है, एक वर्ड आगे से ले रहा है, एक वर्ड पीछे से एक आगे से। हमें बनाना क्या है, नेशनल, एन ए टी आई ओ एन ए, नेशनल को उसी तरीके से लिखना है। तो देखिए एक वर्ड उसने पीछे से लिया था, हमने एल ले लिया, एक आगे से एन ले लिया, फिर एक पीछे से ए, फिर ए, ठीक है, यहाँ का ए, फिर यहाँ का एन। तो स्टार्टिंग में एल एन ए एन। तो ये आप देखेंगे तो अच्छा, ये देखिए टफ बनाने के लिए स्टार्टिंग के सारे वैसे ही दे दिया है। तो यहाँ पे हम लास्ट भी मैच करा लेंगे कि इसने लास्ट में जो है वो रखा है। अच्छा ठीक है, हम लोग इसको आगे भी सॉल्व कर लेते हैं इसी तरीके से। आ, हम आ गए एन तक, एन के बाद फिर हो जाएगा, फिर टी टी रख लेंगे, फिर ओ रख लेंगे, आई रख लेंगे। तो राइट आंसर जो होगा 22 का, वो होगा आपका ऑप्शन जो बी होगा, जो लास्ट में ओ आई आएगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन सही है दिख रहे हैं, जैसा कि आप लोग ये भी देख सकते हैं, ये मिसप्रिंट हो सकता है बुक का।
LNAANTOI है और यहाँ पे भी है, तो ए बी दोनों सही है। तो मतलब आप समझना सिंपली ये है कि करते कैसे हैं या करना कैसे था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट वन को। देखिए ये इतना सिंपल भी है और जिसे ना आए उसे बहुत टफ भी लगेगा। आप गेस कर सकते हैं, डिस्टेंस को 16 लिखा गया है, नॉट को 6 लिखा गया और लेटर्स को 14 लिखा गया है, तो नाइट को क्या लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन जब स्टूडेंट्स करके आए थे एग्जाम में तो बोले कि सर एक ऐसा क्वेश्चन था वो समझ में ही नहीं आ रहा था, उसमें अल्फाबेटिकल वैल्यूज रख के देखा, डिवाइड करके देखा। तो बीएड ने इतना सिंपल पूछा था क्वेश्चन को कि लोग कुछ अपने अलग लॉजिक लगाने लगे। आप यहाँ देखेंगे जितने नंबर्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे डिस्टेंस कितने नंबर से मिलकर बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर से डिस्टेंस बना है। नॉट 3 से बना है तो 6 लिख दिया। लेटर्स जो है वो 7 वर्ड से बना है तो 14 लिख दिया। नाइट 5 वर्ड से बना है तो 5 इज मल्टीप्लाई बाई 2 10, तो इसको 10 लिखा जाएगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। अब ये एक फिलिंग द ब्लैंक्स है, ऐसे सीक्वेंसेस आपको फिल करने होंगे। यहाँ पे ऐसा दिया होगा, आपको वैल्यू पुट करनी होगी कि और उसको फिल करते हुए आगे बढ़ना होगा। तो इसको सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, मैं जो फॉलो करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ए के बाद सी लिखा है, अब हम देखेंगे कि यहाँ सी के बाद क्या आ रहा है। जैसे देखिए सी के बाद यहाँ ए आता है, मतलब इसी सीरीज को देखकर ही इसी को फिल किया जाता है। सी के बाद ए आ रहा है तो यहाँ पे हम ए फिल कर देंगे, इसका मतलब मेरी पहली वैल्यू ए हो जाएगी। फिर उसके बाद दो बी के बीच में कोई ऐसा कहीं आ रहा है जहाँ की दो बी के बीच में कोई एक वर्ड हो, तो हम ये भी देखेंगे कि बी से मतलब दो बी है तो ए से पहले और ए के बाद कहीं इसी सीक्वेंस में देखिए यहाँ बी के बाद भी ए आ रहा है, तो इन दोनों जगहों पे ए हो जाएगा। इसी तरीके से इसको सीरीज को फिल करते हैं और राइट आंसर जो इसका होगा वो हो जाएगा AACB। ये जो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। वो होगा क्या कि यहाँ पे भी जब देखिए जो यहाँ पे हुआ था ए और ए मतलब ए बी, अब यहाँ पे भी ए बी बनेगा। ए बी, ए लिखा है, बी हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन ए जो होगा वो सही हो जाएगा। 25 ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से टफ हैं, लेकिन मैं एक ट्रिक बता दूंगा, एक फॉर्मूला, उस फॉर्मूले पर रखकर आप कोई भी ऐसी वैल्यू निकाल सकते हैं। 3:40 घड़ी की मिनट जो सुई के बीच में कोण पूछता है, 3:40 है। तो जो आवर की सुई होती है मतलब घंटे की सुई और मिनट की सुई, जैसे अगर 3:40 है, मैं यहाँ घड़ी बना दे रहा हूँ, तो लगभग टाइम जो होगा वो कुछ इतना होगा, ठीक है। अब मुझे इसके बीच का एंगल बताना है, तो इसके लिए एक सिंपली फॉर्मूला होता है। आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब इसके बीच जो फॉर्मूला है वो है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे 60H माइनस 11M डिवाइडेड बाई 2। मतलब यहाँ पे घंटा रखेंगे, जैसे 3 घंटा है, और यहाँ 40 मिनट रखेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर जो आएगा, ऐसे ही आगे जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप इस फॉर्मूले को रखकर सॉल्व कर सकते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा 130 मिनट, सॉरी 130 डिग्री का अंतर होगा उसमें। 3:40 के बीच में घंटे और सुई के मध्य जो कोण बनेगा वो 130 डिग्री का बनेगा। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 45 छात्रों की कक्षा में शीर्ष से राम की जो रैंक है, ये जब आपका एग्जाम नजदीक हो तो वो आपके लिए ये वीडियो और हेल्पफुल हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि उस समय हम पढ़ लिए रहते हैं, बस हमें ये देखना रहता है कि कहाँ प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, कहाँ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व हो रहा है, उसको देख लें। देखिए 45 छात्रों की कक्षा में एक कक्षा है, उसमें जो राम की रैंक है, जैसे अगर 45 है लड़के, अब मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है, मान लेते हैं 14, और जो राम की रैंक है वो शीर्ष से मतलब ऊपर से 16th है। तो अगर यहाँ 45 स्टूडेंट हैं तो हम मान सकते हैं एक शॉर्ट टाइम के लिए कि यहाँ पे 16वीं रैंक है राम की, आर लिख दे रहे हैं यहाँ। फिर लिखा है कि अभय राम से 6 रैंक नीचे है, मतलब 6 रैंक और नीचे है, तो उसकी रैंक जो होगी वो लगभग 22 होगी। अभय की ए लिख दिया हमने यहाँ पे, इतना समझ में आ रहा होगा आपको। फिर उसके बाद लिखा है कि नीचे से अभय की रैंक कितनी है।
देखिए इसमें होता क्या है कि टोटल संख्या जो है 45 है, और अभय को अगर हम नीचे से देखेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 45 में से आप सिंपली यहाँ पे 45 में से माइनस कर लेंगे 20 को, जो ऊपर उसकी रैंक थी अभय की, तो ये आ जाएगा 23, +1 कर देंगे। +1 इसलिए करेंगे क्योंकि हम नीचे से देख रहे हैं, अगर ऊपर से देखते तो हम सीधे कैलकुलेट कर लेते, लेकिन हम नीचे से काउंट कर रहे हैं तो वो दो बार काउंट, सॉरी, दो बार काउंट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको अ, एक इसमें एक प्लस कर देते हैं, लेकिन किसी किसी जैसे कि अगर एक मैं आपको फॉर एक और तरीके से बता रहा हूँ इसको, जस्ट वेट। हाँ ये तो सही है। तो फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का था, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 27 है वो राइट नहीं है, मतलब इसमें कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में, कुछ वैल्यू को लेकर। यहाँ पे इन्होंने 20 से ये सही होता है, लेकिन अ, अगर आप करना चाहें इसको कि अगर इस क्वेश्चन की वैल्यू को 2:1/20 रख दिया जाए, इसका राइट आंसर 5/4 होगा, लेकिन ये क्वेश्चन राइट नहीं था। 28 देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, पार्टनरशिप का ऐसा क्वेश्चन कहते हैं कि 120 रुपीज है, 120 रुपए को हमें ए बी सी के बीच में इस तरीके से बांटना है कि एक का हिस्सा जो हो वो बी से 20 रुपए अधिक हो और सी से 20 रुपए कम हो। तो बी का ही हिस्सा बताना है हमें। तो एक, अगर ए की वैल्यू को हम मान लेते हैं, थोड़ा यहाँ पे अलजेब्रा लगाना होगा, एक्स, ठीक है, और हमको बता रहा है बी से अधिक हो, तो बी से अधिक का मतलब कि एक्स अधिक है, ये होगा, और सी से कम हो, x +20 होगा। इस फॉर्मूले पे जब आप करेंगे, जब इसको जोड़ेंगे, मतलब 3x = बाकी तो ये वैल्यू कट जाएगी जब आप इसको जोड़ देंगे इन तीनों को, तो ये आ जाएगी 120, और इसको करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 40। अब हमको b की वैल्यू पूछा है, तो b की वैल्यू हमने लिखा x-40, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 20 इसका आ जाएगा, मतलब b को 20 रुपीज मिले, a को 40 मिले और c को 60 रुपीज मिले। ऐसे हमने जब डिवाइड किया, देखिए कैसे किया, जब ऐसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या वैल्यू, उसको देख लीजिए। ए को मिले 40 रुपीज, बी को मिले 20 रुपए और सी को मिले 60 रुपए। जब आप ऐसे सॉल्व करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ये क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको फुलफिल करेगा कि ए के पास जो है इससे 20 रुपीज है और सी से 20 रुपीज कम है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 था। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वन जो है वो है कि 29। अब काफी जल्दी जल्दी देखेंगे, अब समय काफी ज्यादा हो रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि राष्ट्र, गांव, जनपद, शहर, राज्य को व्यवस्थित करिए, मतलब डाउन टू अर्थ, मतलब एक नीचे से लेकर ऊपर तक हमें जाना है, उसको बताना है। तो सबसे छोटा है वो गांव है, तो देख लेते हैं कि इस ऑप्शन में दूसरा नंबर किसको दिया है, या नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 और 5। तो जो 2 है वो सबसे इसमें छोटा जो स्वरूप है वो गांव का है, तो सी और डी दोनों में दिया है। गांव के बाद आता है शहर, 2 के बाद 4, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। देखिए कैसे, अब हम इसको मिला भी लेंगे, कैसे सही लग रहा है उसको देखिए। गांव, शहर, तीसरा पे है जनपद मतलब जिला, पांचवें पे है आपका राज्य, और फिर लास्ट में है वो है राष्ट्र मतलब देश। तो ये हो गया आपका 29 क्वेश्चन। रेडियो तरंगे कहाँ पर पाई जाती हैं, तो वो आयन मंडल में पाई जाती हैं, ये आप जानते होंगे। इसके बाद हम लोग इस किलोमीटर क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। आ, आप यहाँ सिंपली इसको देख सकते हैं कि P का अर्थ x, Q का अच्छा मल्टीप्लाई, सॉरी, P का जो मीन है यहाँ पे, P मीन्स मल्टीप्लाई, Q मीन्स डिवाइड, R मीन्स माइनस, S मीन्स प्लस। तो हमें सॉल्व करना है P4। देखिए अब हम अगर इस वैल्यू को बनाएं यहाँ पे, तो आई होप, अच्छा यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट आप रुक जाइए, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, 44 है। देखिए ये वैल्यू दिया है, मतलब ये बॉड मास ही है, लेकिन उसको डिकोड करना पड़ेगा। तो
P दिया है, ठीक है, तो P मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 और 12 के बीच में Q दिया है, तो Q की वैल्यू 12 हो जाएगी। फिर उसके बाद R दिया है, R माइनस हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और S जो है वो हो जाएगा आपका प्लस, मतलब 6 + 4। तो आपको पता है बॉडमॉस फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाएंगे, और बॉडमॉस जैसे ही लगाएंगे आप इस पे, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, या आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे ही इस पे बॉडमॉस लगाएंगे तो राइट आंसर जो होगा इसका वो हो जाएगा 31। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। देखिए आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग देख पाएंगे। यहाँ पे लिखा है सभी कुर्सियां जो हैं वो दरवाजे हैं, सभी दरवाजे कलम है। मतलब आ, अगर एक समझने के लिए के इज इक्वल टू सभी कुर्सियां इज इक्वल टू डी दरवाजे, हालांकि इसको हम चाहते तो चेयर लिखते, फिर दरवाजे को डोर लिखते, लेकिन वो ज़्यादा फिर डिकोड करना हो जाएगा। और फिर लिखा है कि सभी दरवाजे कलम है, डी इज इक्वल टू के, कलम, यहाँ पे कलम लिख ले रहे हैं। इसका मतलब है कि सभी कुर्सियां कलम है। हाँ, अगर जैसे एक फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी, तो इसको कहा जाता है कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। मतलब कोई चीज दूसरे के बराबर, दूसरी तीसरे के बराबर है, तो पहली दूसरी तीसरी मतलब तीनों बराबर है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे उसी तरीके से सभी कलम दरवाजे हैं, सभी कलम दरवाजे हैं, तो ऐसा इसमें नहीं है। और यहाँ पे कुछ दरवाजे कुर्सियां हैं, कुछ दरवाजे जो है वो कुर्सियां हैं। हाँ, राइट आंसर जो इसका होगा, निष्कर्ष जो होगा वो होगा फर्स्ट और फोर्थ निष्कर्ष सत्य होगा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं 34 का, ये एक आपको हेक्सागोनल दिख रहा होगा, और इसमें आपको ये देखना है कि ये कैसे वैल्यू बढ़ रही है। देखिए 18 से बड़ी 60 हो गई, 60 से बड़ी 186 हो गई, फिर 1564 हो गई। ये हो क्या रहा है यहाँ पे, जैसे 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 54 + 6, फिर 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, तो 180 आएगा, +6। मतलब जो संख्या ऑलरेडी पहले से है उस संख्या में 3 से मल्टीप्लाई करके 6 जोड़ दे रहे हैं। इस तरीके से आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1696 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर प्लस करेंगे आप 6, तो ये जो वैल्यू आएगी इसकी वो आ जाएगी आपकी, यहाँ पे 98 है, इसको ध्यान दीजिएगा, 1698 है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू जो आ जाएगी वो 5100 आ जाएगी। ठीक है, ये 34 रहा। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिख सकते हैं, एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ, और यहाँ थोड़े सिंपल होते जाएंगे। अब हम लोग 50 से कर लेते हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि जो सिंपल क्वेश्चन है वो पहले सॉल्व हो जाए। आप देख सकते हैं विशुद्ध प्रमाणिक, मतलब ये एक तरीके से पर्यायवाची है। मृग तृष्णा जिसको मिराज कहते हैं वो होता है यहाँ पे भ्रम। यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि डेसिमल में आप फंस के कोई भी क्वेश्चन गलत ना करके आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिया है कि रेशियो में दिया है, रेशियो का क्वेश्चन है, सिंपल है। देखिए यहाँ पे दिया है कि 0.16, फिर यहाँ पे 0.0016, अब उसी तरीके से 1.02 दिया है। अब हमको इसकी वैल्यू इसी के आधार पर इसको देखना है कि ये इसको मतलब 2 डिजिट, आप यहाँ सिंपली ये समझ सकते हैं कि एक संख्या में 100 का भाग दिया गया है। जब 100 का भाग दिया जाता है तब वो डेसिमल 2 अंक और आगे हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1.02 में अब हम 100 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0102। तो राइट आंसर जो होगा इसका वो हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद एक जीरो यहाँ सी में जो है, ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद आप देख सकते हैं गुप्तचर मुखबिर, मतलब जो खबर देता हो। संवाददाता का क्या होगा,
तो समादाता सूत्र, जैसे कि आप समाचार पत्रों में सुनते होंगे सूत्रों के हवाले से, सूत्रों के ये, तो संवाददाता जो है वो खबर अपने सूत्रों से, गुप्तचर जो है वो मुखबिरों से खबर अपनी लेता है। उसके बाद हाँ, एक ये क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे क्वेश्चन आप आए तो छोड़े ना, इसलिए मैं इसको थोड़ा फोकस रख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 45 है, ये कई बार रिपीट होता है। 1 से 100 तक की संख्या को शामिल करते हुए समस्त संख्याओं का योग, अगर हम 1 से 100 तक लिख रहे हैं, 1 to 100, तो उन सभी संख्याओं को जोड़ दें कि 1+2+3+4+5 से लेकर 99 100 तक, तो कैसे होंगी। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि जितनी भी संख्या बोली जाए, n मल्टीप्लाई n+1/2, मतलब यहाँ पे बोला है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्या को जोड़ने के लिए, तो हम इस फॉर्मूले में ही यहाँ पे रख लेते हैं वैल्यू को। तो 100 मल्टीप्लाई 101 और बाई 2, यहाँ 2 रहेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 50 हो जाएगा, और जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 5050। ये फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग याद रख लें। n मल्टीप्लाई, मतलब ब्रैकेट में आप उसको लिख सकते हैं। देखिए फॉर्मूला को ऐसे आप याद कर सकते हैं, n ब्रैकेट में n+1/2, यहाँ n जो है वो नंबर ऑफ, जो उसकी संख्या है जहां तक वो उसने या वो प्लस पूछ रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे 44 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे लिखा है 1 3 4 और 7 5 12, ये क्या है कि बाहर की पूरी संख्याओं को जोड़कर अंदर की संख्या बन रही है। जैसे क्या क्या हो रहा है, 1 और 3 को जोड़ दें तो 4 हो गया, 7 और 5 को जोड़ दिए 12, अब बाहर की दोनों संख्याओं को जोड़ दिया तो हो गया 16। उसी तरीके से 9 और 4 को जोड़ दिया तो 13 हो गया, और 7 और 2 को 9 हो गया। अब 9 और 13 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 22। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद हम लोग और देख लेते हैं, और उसी तरीके से जो सिंपल क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे 67 को आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ, जो नंबर ऑफ इसमें है, आई होप आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, सिंपल भी है। 40 ऐसे एग्जाम में आपके आते हैं, खानों में निम्नलिखित अनुक्रम में एक्स वाई के मान को बताना। जैसे ए है, ए के साथ 1 था, सी के साथ 27 हो गया, ए के साथ 125। जब ऐसी वैल्यू आती है 27 125 625, तो ये इट मीन्स ये स्क्वायर होता है, किसी न किसी 16 आ गया, 9 आ गया, तो यहाँ क्या हो रहा है, एक का स्क्वायर हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ बल्कि स्क्वायर नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे क्यूब हो रहा है। ठीक है, तो एक का क्यूब एक ही होगा, 3 का 27 हो जाएगा, यहाँ पे 5 का क्यूब हुआ है, तो अगला जो होगा आप देख सकते हैं, वो हमें इसमें से मैच कराना होगा। और इसको दूसरा तरीका यह है कि ए के बाद सी आया है तो बी को छोड़ के सी हो गया, डी को छोड़ के ई हो गया, तो एफ को छोड़ के जी होगा, तो जिसमें जी वैल्यू आ रही है, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जी और 3 4 3, ये 7 का वो हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसको आप अभी से समझ लीजिए। जैसे 38 मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे डी, डी के बाद ई छोड़ के एफ है, वैसे ही इसका आगे एल आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो एल ओ आर जो होगा उसका जो राइट आंसर होगा, इसको आप देख सकते हैं 30। अब हम लोग काफी ज्यादा समय हो गया, तो अब हम लोग सीधे राइट आंसर पे टिक कर देता हूं मैं, कि आप इसको सॉल्व कर लें। नहीं आएगा तो मैं बताने के लिए आप लोगों को तैयार हूं, क्योंकि ज्यादा समय लगेगा, 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी तो शायद कोई न देखे। इसमें राइट आंसर जो जो अभी तक हम नहीं बता पाए हैं, इसका देखिए राइट आंसर 16 होगा, 16 वर्ष। और यहाँ 35 वाले का आप देख सकते हैं, इसका हो जाएगा सी। ठीक है, 36 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, और 37 का जो हो जाएगा वो 52 हो जाएगा। इसको पूरा करना है, 8 से 28 हुआ है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3508। ठीक है, 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा 67 हो जाएगा, 42 का जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। यहाँ तक आपने देख लिया,
जो क्वेश्चन हम नहीं बताए थे, आपको लीव कराए थे, उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे करना क्या होगा मैं आपको बता दे रहा हूं, आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं अपने चौथे क्वेश्चन को। एक बैग में 600 रुपये हैं, जिसका अनुपात जो है ये सिक्कों का अनुपात है। तो सिक्कों के अनुपात को आपको, जो लोग थोड़ा सा प्रोपोर्शन पढ़े होंगे, मैं उनको हिंट दे दे रहा हूँ। सिक्के का अनुपात जो है 3:4:12 है, ठीक है। अब इसको रुपए का अनुपात बनाना है, तो अगर कोई सिक्का 1 रुपए का, 50 पैसे का और ये 25 पैसे का है, तो 1 रुपए का तो एज इट इज हो जाएगा। अब इसको रुपए में लाना है, मतलब चार आपके पास 50 पैसे हैं, तो वो 2 के बराबर हो जाएगा रुपए में। और उसी तरीके से ये 3 के बराबर हो जाएगा। 3:2:3 पे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। और ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल आते हैं, तो इसलिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसकी जो वैल्यू आएगी आपको लास्ट में, जो आपको आंसर मिलेगा इसका, वो 900 मिलेगा, ठीक है। पैसों की संख्या बतानी है, उसमें 900 मिलेगा। तो इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन हमने छोड़े जरूर है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लिया है। समय का अभाव है, इसलिए आज की इस वीडियो में प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन में इतना ही। किसी और क्वेश्चन का स्पेसिफिक का आंसर अगर आपको पूछना होगा या आंसर की चाहिए होगा, तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को आंसर की प्रोवाइड कर दूं, जिससे कि आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।